हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन पहला वर्चुअल सरबराही समिट आज होना है। ये इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना की जद में है। जराये के मुताबिक दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म कोरोना वबा, हिंद चीन कशीदगी, G7 में इस्लाहात और दहशतगर्दी समेत दीगर मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो आपको बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी और मॉरिसन के बीच मुज़ाकरा होना है। कोरोना पर दोनों मुल्कों के लीडर बातचीत करेंगे। कई मुआहदों पर दस्तखत हो सकते हैं। कोरोना को देखते हुए ये वर्चुअल समिट काफी अहम समझा जा रहा है। हिंद चीन कशीदगी, G7 में इस्लाहात और दहशतगर्दी समेत कई अहम मामलों पर इसमें बातचीत होना है। तो आपको बताएं कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन पहला वर्चुअल समिट जो है वो आज होना है और सबसे अहम कि इस वर्चुअल समिट में हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन कोरोना पर तो बात होनी ही है, साथ ही साथ हिंद चीन कशीदगी, G7 को लेकर भी बातचीत होना है और दहशतगर्दी ये भी अहम मुद्दा रहेगा। और सबसे अहम बात यह है कि एक ऐसे वक्त में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रही है। तो आज लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हम आपको तमाम तर अपडेट इस समिट से जुड़ा हुआ दे रहे हैं कि किस तरह से ये पहला वर्चुअल समिट होना है। कोरोना को देखते हुए किस तरह से अब दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी के जरिए आगे बढ़ रही है, ये सबसे अहम है। और चलिए नाज़रीन, सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है इस वक्त हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, एक ऐसे वक्त जबकि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, ऐसे वक्त में हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो ये समिट होना है ये काफी अहम माना जा रहा है, तफसीलात चाहेंगे। पर ये वर्चुअल समिट काफी अहम है क्योंकि आपको याद दिला दें कि जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलिया के पीएम को भारत आना था, जो कि मुमकिन नहीं हो पाया था क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर्स चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया था। लेकिन उसके बाद ऐसे हालात बने भी नहीं कि वो दोबारा भारत आ पाएं। अब इस बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया ने तय किया है कि वो एक वर्चुअल समिट करेंगे, जो कि आज सुबह 11 बजे होगा, जिसमें पीएम मोदी और स्कॉट मॉरिसन शामिल होंगे। और वो भी तब हो रहा है कि जब दुनिया में कोरोना वायरस से दुनिया जूझ रही है, दोनों देश इसको लेकर कदम भी उठा रहे हैं। तो ऐसे में इस अहम मुद्दे को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। और वहीं अगर हम बात करें G7 कंट्रीज को लेकर, तो हाल ही में ट्रंप ने कहा है कि वो G7 को एक्सपेंडेड तौर पर देखना चाहते हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करना चाहते हैं। और ट्रंप ने दोनों देशों को इसमें न्योता भी दिया है अमेरिका आने का, इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा होगी। और वहीं इस पूरे माहौल में जो चाइना का लगातार जो दादागिरी बढ़ रही है, जो दबदबा बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक एरिया में, तो ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर माना जा रहा है कि कुछ अहम समझौतों पर भी आज हस्ताक्षर होंगे, एग्रीमेंट्स साइन होंगे दोनों देशों के बीच में, जिससे कहीं ना कहीं चाइना को एक ध्यान में रखते हुए ये एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। और वहीं आतंकवाद का एक मुद्दा अहम है जिस पर माना जा रहा है चर्चा होगी। और ऑस्ट्रेलिया एक काफी भरोसेमंद देश रहा है भारत का, और माना जा रहा है कि जिस तरह से पहले भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत का सहयोग किया है, भारत के साथ खड़ा नजर आया है, सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ की बात करें या पाकिस्तान पर दबाव बनाने की बात करें। और वहीं इसी पूरे माहौल के बीच में हमने ये भी देखा कि अब से कुछ दिन पहले स्कॉट मॉरिसन ने एक तस्वीर ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने समोसे तैयार किए थे और कहा था कि काश पीएम मोदी से जब मुलाकात होती तो मैं ये समोसे उनके साथ खा पाता। उसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा था कि जो कोविड-19 पर अगर हम एक निर्णायक जीत हासिल कर लेंगे उसके बाद हम मिलकर समोसा खाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एक माहौल बनाने की भी कोशिश की गई थी। तो उसी माहौल में आज ये बैठक सुबह 11 बजे होने वाली है। जी शैलेंद्र, बिल्कुल सही आपने कहा कि एक बहुत पॉजिटिव माहौल में इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी है
वो एक नए आयाम छूती नजर आ रही है। कोरोना को देखते हुए कहीं कुछ रुका नहीं है, बल्कि शायद और मुमालिक जो है वो एक दूसरे के करीब आ गए हैं, और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी का काफी बड़ा हाथ भी माना जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि टेक्नोलॉजी का इस दौर में काफी ज्यादा और सही इस्तेमाल हो रहा है। और हाल ही में आपको यह भी याद दिला दें कि ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले मीडिया को ब्रीफ किया था आज के इस समिट को लेकर। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि पीएम मोदी टेक्नोलॉजी के यूज को एक नए आयाम तक ले गए हैं, एक नए लेवल तक ले गए हैं, जहां पर अब टेक्नोलॉजी का यूज डिप्लोमेसी के लिए भी किया जा रहा है। और वहीं एक अहम बात उन्होंने ये भी कही कि भले ही हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का जो गले मिलने का जो रहता है हमेशा कि जब वो वर्ल्ड लीडर से मिलते हैं, उनसे गले मिलते हैं, उसको मिस किया जाएगा। हालांकि दोनों देश कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो ह्यूमन टच रहता है और पीएम मोदी के जो गले लगने का जो अंदाज है वो मिस किया जाएगा। जाहिर तौर पर ये कुछ कमियां तो रहेंगी, लेकिन जाहिर तौर पर जो प्लेटफॉर्म है टेक्नोलॉजी का, उसके जरिए जो अहम मुद्दे हैं, जो चैलेंजिंग मुद्दे हैं आज के दौर में दोनों देशों के सामने, उस पर चर्चा होगी। और एक अहम बात ये भी बता दें आपको कि आज जो बैठक होने वाली है उसमें एक ऐसे समझौते पर भी हस्ताक्षर होंगे जहां पर दोनों कंट्रीज यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे के रिसोर्सेज यूज कर सकें, कोऑपरेशन को बढ़ा सकें। उस समझौते पर भी आज हस्ताक्षर हो सके, ऐसी घोषणा भी हो सकती है। तो कुल मिला के काफी महत्वपूर्ण दिन है भारत के लिए। पहला वर्चुअल समिट है, हालांकि सिंगापुर के साथ इससे पहले ऑस्ट्रेलिया इस तरह का एक वर्चुअल समिट कर चुका है। जी शैलेंद्र वाघू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीली जानकारी